Hello everyone, welcome to the channel of Smart Class Institute. I am Achintya Bhattacharya ji and I am your mathematics faculty. So मैं आप लोगों को आज जो हम लोगों का प्रीवियस वीडियो था उसी वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों के लिए आज यहाँ पे लेके आया हूँ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस फॉर CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025. तो जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था. पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखाया था. बाकी का जो 4 क्वेश्चंस है वो मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, तो बहुत अच्छे से गौर से ये वीडियो देखिएगा. पहले 4 क्वेश्चन के साथ साथ इक्वली ये 4 क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सेम टाइप का क्वेश्चंस या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड्स में मिल सकता है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स. ओके, बोर्ड एग्जाम 2025. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के साथ शेयर करूंगा. क्वेश्चन नंबर 5. पार्ट 1 में मैं आपको 4 क्वेश्चन सिखाऊंगा. पार्ट 2 में आपको 4. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे शुरू करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखिए. √3 tan थीटा is equal to 3 sin theta. So prove that sin square theta minus cos square theta is equal to 1 by what? 1 by √3. ओके, तो अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, चाहिए क्या? साइन और कॉस. लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है? tan के फॉर्मेट में. मतलब सबसे पहले दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारे पास जो ये tan थीटा है उसको हमें साइन बाई कॉस में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, tan को हमें क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा. इस फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा. इक्वल टू 3 साइन थीटा. यहां से आप लोग देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया. कॉस थीटा अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला 3 किधर आएगा? नीचे. तो cos थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे? √3/3. तो √3 से 3 को काटेंगे, आंसर कितना होगा? आंसर होगा 1/√3. बस. तो यहाँ पे cos के जगह पे कितना बिठाएंगे? cos के जगह पे बिठाएंगे हम लोग 1/√3. नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिन लोगों को फॉर्मूला अच्छे से आता है, मतलब स्टैंडर्ड वाले, ओके, उन लोगों के लिए they will use this formula to find out the value of sin square theta. बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता, जो करना अप्लाई करना आना चाहिए, स्टिल तुम लोग वो जो फॉर्मूला था हम लोगों का बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा, वहां से क्या करना है? वहां से हमें परपेंडिकुलर निकालना है. तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट टाइम कंज्यूमिंग है फिर भी आंसर सही देता है. अगर आप लोगों को इससे करने में थोड़ा सा भी 1% भी आप लोगों को अगर डाउट है तो आप लोग इससे नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मैं इसको ऐसे ही करूंगा. cos थीटा का वैल्यू कितना आया? 1/√3. तो 1/√3 का क्या होगा? स्क्वायर. 1 माइनस 1/3, तो माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 2/3. तो देखो 3 लाइन में इसका आंसर कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2/3. ओके, अब जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन में, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ओके, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 2/3. और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 1/3. cos थीटा का वैल्यू 1/√3, तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 1/3. सो योर आंसर इज व्हाट? आंसर इज 1/3. प्रूव्ड. ओके, सो दैट इज व्हाई जब भी आप लोगों को ऐसे दो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन दिया जाए, आप लोग ट्राई करोगे उसको सिर्फ सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या करने का? कन्वर्ट करने का. ओके, now let us move to the next question. Now next question is
here it is tan theta and here it is cos theta. ओके ये क्वेश्चन आइदर 2022 या फिर 2021 का बोर्ड का क्वेश्चन है और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको 2025 में मिलने का 100% चांसेस है. ओके तो बहुत अच्छे से आप लोग ये वाला क्वेश्चन करके जाना. आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ. ओके सो व्हाट इज गिवन, ये भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा. यस यू हैव हर्ड करेक्टली, इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग इसको कर सकते हो. ओके तो फर्स्ट स्टेप में क्या है देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, नाउ दिस इज द मेन थिंग. ये जो 1 दिया गया है सिर्फ एक 1, नीचे वाला नहीं, न्यूमरेटर का 1. ये जो 1 आप लोगों का दिया गया है उस 1 को हम लोग इस फॉर्मूला से रिप्लेस करेंगे. ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1. ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. अभी क्या करना है देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, ये किसका फॉर्मूला है देखिए, ए स्क्वायर माइनस व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो सिंपल हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस व्हाट, प्लस 1. ओके अब देखो यहाँ पे एक sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे एक sec थीटा प्लस tan थीटा, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. ओके तो sec थीटा प्लस tan थीटा वी कैन टेक कॉमन. अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इससे अगर सेम चीज कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस sec थीटा और माइनस में क्या होगा, प्लस tan थीटा. नीचे भी थोड़ा अच्छे से गौर से देखो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. सो नाउ यू कैन सी ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला न्यूमरेटर वी कैन कट. ओके 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, यहाँ पे भी क्या था, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा. बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट. तो क्या आया हम लोग का आंसर, sec थीटा प्लस tan थीटा. अब इसको क्या करेंगे, 1 बाई cos थीटा और tan थीटा को क्या करेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा. सो नीचे रहेगा cos थीटा, ऊपर रहेगा 1 प्लस sin थीटा. बस प्रूव्ड. ओके दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, यही स्टेप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और यही स्टेप आपको सबसे अच्छे से याद रखना है कि ये जो 1 के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. दिस इज द मेन ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. यस वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0. देखने में इजी लगता है, ओके बट करना कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0, आपको पता लगाना है साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a का वैल्यू कितना है. ओके
ये क्वेश्चन 3-4 मार्क का नहीं आएगा, इट विल बी हार्डली फॉर 1 मार्क या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए आ सकता है। बट मैंने इस क्वेश्चन को क्यों पुट किया है, बिकॉज इस क्वेश्चन का टाइप जो है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो sin टू दी पावर 4 cos टू दी पावर 4 जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2-3 साल से, ओके, तो उसमें ये टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। ओके, सो लेट अस सी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, sin a माइनस cos a इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, sin a इज इक्वल टू क्या करेंगे, cos a। अब देखो cos a अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, sin a बाई cos a इज इक्वल टू कितना होगा 1। tan a का वैल्यू कितना होगा 1, तो a का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। ओके, मैंने बार बार क्यों बोला है कि टेबल सीखो, जो टेबल दिया गया है वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास 10 में नहीं, क्लास 11 में भी आपको ये टेबल सबसे ज्यादा काम में आएगा मैथ्स करने में। ट्रिगोनोमेट्री का एक फुल चैप्टर है, ओके, तो उसमें टेबल ही आपको बचाएगा। ओके, तो tan a का वैल्यू 1 जब होता है, तो tan a का वैल्यू 1 कब होता है, tan का वैल्यू 1 तभी होता है जब एंगल कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। मतलब एंगल यहाँ पे भी a का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री, सिंपल। तो sin टू दी पावर 4a प्लस cos टू दी पावर 4a, दैट मीन्स sin टू दी पावर 4 45 डिग्री प्लस cos टू दी पावर 4 45 डिग्री। देखो फिर से टेबल आ गया, sin 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू दीज आर सेम। sin 45 cos 45 सेम होता है, कितना डिग्री होता है 45 डिग्री में सेम आता है, वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 होल टू द पावर 4 प्लस 1/√2 होल टू द पावर 4। अब आप लोग सोच सकते हो होल टू द पावर 4 कैसे निकाले, स्क्वायर निकालो। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, बस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 1/4, आएगा 2/4। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज हाफ। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से इसको देख लेना, इसको याद रखना, ठीक है, और अच्छे से जो टेबल है वो टेबल को याद करना। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, और ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो मैं देखता हूं कि लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कैसे इजीली समझा सकता हूं। अगेन यू सी sin squared a plus sin a is equal to 1, this is given। now पता क्या लगाना पड़ेगा, we have to find cos square a plus cos to the power 4a। okay, we have to find cos square a plus cos to the power 4a। ओके, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ये जो 4 का क्वेश्चन है टू दी पावर 4 टू दी पावर 6, ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। लास्ट क्वेश्चन कैसे किया था, एंगल से सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे एंगल से ही सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या आएगा, लेट अस चेक। साइन ए का वैल्यू कितना आएगा, साइन ए का वैल्यू आएगा आपका cos स्क्वायर ए। ओके, साइन ए का वैल्यू कितना आएगा, साइन ए का वैल्यू आएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किया, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू विल कम दैट इज cos square a। okay, now cos square a, अब अच्छे से समझो इस चीज को, cos square a मतलब cos का कौन सा वैल्यू, ओके, सिर्फ साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए भी एप्लीकेबल होता है।
This is important. Okay, that means sin A is equal to cos square A. ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ये वैल्यू सेम होना चाहिए. अंडरस्टूड? ये वैल्यू आपका A का वैल्यू क्या होना चाहिए? A का वैल्यू सेम होना चाहिए. तो cos square A is equal to sin A. ओके, एंड cos टू द पावर 4A, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin स्क्वायर A. बस ऑलरेडी हम लोगों का यहाँ पे ये चीज दिया है, sin A plus sin square A. So what is the answer? Answer is 1. Okay, so this is also done. Okay, तो ये जो 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करना. ये 8 क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन है. नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे वो एक और ट्रिकी चीज है. ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेंकता है. ओके, एंड दैट इज, कैन यू गेस एनीवन? दैट इज नन अदर देन केस स्टडीज. ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग जो वीडियो लेके आने वाले हैं वो वीडियो होगा केस स्टडीज के ऊपर. बट बिफोर दैट, जो लोग, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला गया था, जो लोग क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, क्लास 11 में साइंस लेके पढ़ना चाहते हो, ओके, वो लोग रिजल्ट का वेट मत करना. ओके, डायरेक्टली यू कैन कम एंड यू कैन कॉन्टेक्ट आवर इंस्टीट्यूट. हम लोग के इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप लोगों का कैप्शन में और यहाँ पे नीचे भी आप लोगों का यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और आप लोगों का एड्रेस सब कुछ दिया गया है. तो आप लोग आइए. एंड April 1st, दिस इज द डेट, April 1st से हम लोग इंस्टीट्यूट में क्लासेस शुरू हो जाएगा. एंड मैथमेटिक्स सबको लेना है. ओके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैथमेटिक्स का क्लास 11 में जितने सारे चैप्टर्स हैं, क्लास 10 के मुकाबले 11 के चैप्टर्स इजी हैं. एंड ए सरप्राइजिंग फैक्ट इज, क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सेट्स. और सेट्स मेरे हिसाब से क्लास 5 का भी एक बच्चा कर सकता है. Okay, so that is why, okay, please join our institute, join my classes. This is Achintya Bhattacharya. I will give you guarantee that you will score better in class 11 and 12 in mathematics. But before that, best of luck for your class 10 board exam. Thank you.